Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Naveed Sabri here. Dear students, आज ट्रांसलेशन का एक लेक्चर ट्रांसलेशन 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें इससे पहले कि हम टेंसेस के जो लेक्चर्स हैं वो हम कर चुके हैं और अब जो है स्पेशल स्ट्रक्चर्स की तरफ हम आ गए हैं और उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स की जो ट्रांसलेशन है उसमें यूज ऑफ लेट, इट, देयर और हियर, ये 4 वर्ड्स का यूज है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। तो सबसे पहले है लेट। आओ सैर को चलें, लेट अस गो फॉर अ वॉक। लेट्स भी इसको बोलते हैं, लिखते हैं अपोस्ट्रोफी एस के साथ, और लेटस कंप्लीट वर्ड होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले लेट आता है। उसे घर जाने दो, लेट हिम गो होम। ये इजाजत देने की सेंस में होता है, रिक्वेस्ट की सेंस में आप समझ लें। ये होता है कि ऊपर जो लेट है, लेटस जब भी होगा तो ये कहीं ना कहीं तजवीज और सजेशन के सेंस में आएगा, लेकिन जो बाकी जितने भी लेट के बाद एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो रिक्वेस्ट ही की सेंस देते हैं। उसे खिसकने ना दो, डू नॉट लेट हिम स्लिप अवे। अब ये नेगेटिविटी के साथ आ गया, यानी कि अगर नेगेटिव मीनिंग देना हो तो फिर लेट से पहले डू नॉट लगाया जाता है। ऐसे ही चिरागा में बहुत से मवेशी थे, ये देयर का यूज है। देयर वर मैनी कैटल इन द मीडो। कैटल क्योंकि खुद से प्लूरल नाउन होता है इसलिए हम इसके साथ एस नहीं लगाते, तो कैटल खुद से ही प्लूरल मीनिंग देता है। देयर वर मैनी कैटल इन द मीडो। और ऐसे ही नंबर 5 है, क्या उस कमरे में कोई है। इज देयर एनीबॉडी इन द रूम। तो इसमें भी देयर ही का यूज है। ये असल में देयर आप समझ लें कि ये इस तरह का देयर है। देयर का यूज ये वो वाला है कि जो सब्जेक्ट के तौर पर आता है सेंटेंस में, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई भी अपना मीनिंग नहीं है, सिर्फ एक गैप फिलिंग के लिए आता है। ये जो इस वक्त हम देयर, हियर और इट तीनों पढ़ रहे हैं, ये तीनों ऐसे ही हैं कि हियर, देयर और इट जो इस एक्सरसाइज में हमारे पास सामने है, इनका कोई अपना मीनिंग नहीं है सेंटेंस में। सिर्फ ये इसलिए आ रहे हैं कि कोई और सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था तो इनको सब्जेक्ट की जगह पे लगा दिया। ऐसे ही ये वाली एग्जांपल भी है, ये हियर की एग्जांपल है। ये रही आपकी चिट्ठी, हियर इज अ लेटर फॉर यू। तो ये हियर है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही अगर हम ये देखें तो ये भी, ये लो तुम्हारी किताब, हियर इज योर बुक। ये भी हियर का यूज है एज अ सब्जेक्ट। आज मौसम बहुत खुशगवार है, ये इट का यूज है एज अ सब्जेक्ट। आज मौसम बहुत खुशगवार है, इट इज वेरी प्लेजेंट टुडे। तो अब ये देखें, यहाँ इट का भी कोई अपना मीनिंग नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आया कि कोई और वर्ड जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर आ नहीं रहा था तो इसलिए फिर इट लगा दिया। इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी इट, इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी हियर। अब 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock। ये भी वही है, इट इज 4 o'clock नाउ। अच्छा, ऐसे ही लतीफ ने खिड़की का शीशा तोड़ा है। लतीफ ही ने, हाँ, लतीफ ही ने खिड़की का शीशा तोड़ा है, ये समझना है। ये द ओनली जो मैंने लिखा है ये ऑप्शनल है, लिख भी दें तो भी ठीक है, लेकिन इट इज वो वाला मीनिंग दे देता है। इट इज लतीफ हु ब्रोक द विंडो पेन। विंडो पेन होता है खिड़की का शीशा। इट इज द ओनली लतीफ या इट इज ओनली लतीफ हु ब्रोक द विंडो पेन। ये भी यहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए आ रहा है, और इट जो है वो उसी सेंस में आ रहा है कि कोई अपना मीनिंग नहीं है उसका सेंटेंस के अंदर, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर ये आ रहा है। ऐसे ही वालिदैन की खिदमत करना हमारा फर्ज है। इट इज आवर ड्यूटी टू सर्व आवर पेरेंट्स। इसमें भी उसी तरह का मीनिंग आपको मिल रहा है कि इट जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है। इट इज आवर ड्यूटी टू सर्व आवर पेरेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये कुछ बेसिक लेवल के स्ट्रक्चर्स हैं जो टेंसेस से हटके हैं, और ये
ہم یوز کرتے ہیں اپنے ٹرانسلیشن کے کوشچنز میں، اس لیے اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ اور اس کے بعد آنے والے کافی سارے جو اسٹرکچرز ہیں وہ ہمیں ہیلپ کریں گے اپنے جو کنٹینیوس پیسج کی ٹرانسلیشن ہم نے کرنی ہے پیپر میں، اس کو امپروو کرنے کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ، سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر۔